हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स का यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्रॉस, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चंस आ गया या फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस का और सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक फंसता है क्वेश्चन में कि हाउ टू मेक ए गैमिट, गैमिट फॉर्मेशन कैसे करें। जब आप गैमिट को फॉर्मेशन करेंगे तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, पनेट स्क्वायर बॉक्स के अंदर उसको अरेंज करके आगे का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि गैमिट्स का फॉर्मेशन कैसे करें। उसके लिए एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक और सिंपल सा ट्रिक हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर होगा। इसके अंदर जस्ट यहाँ पे बात करेंगे कि गैमिट्स को कैसे बनाएं बिना कंफ्यूजन। एकदम सिंपल ट्रिक्स है ये ट्रिक। आज मैं छोटा से छोटा क्वेश्चन या बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे ये ट्रिक अप्लीकेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैमिट यहाँ पे जैसे एक फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ गैमिट्स, टाइप्स ऑफ गैमिट्स की यहाँ बात करें तो एक ही यहाँ पे आता है फॉर्मूला, 2 की पावर n। या क्या करना है, 2 की पावर n लिखना है। और यहाँ पे n, यहाँ पे क्या है, n जो है यहाँ पे n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस हेट्रोजाइगस पेयर। हेट्रोजाइगस पेयर जितना होगा उतना n का नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे मेथड क्या यूज करेंगे। मेथड देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर सपोज कीजिए होमोजाइगस हो गया, गैमिट्स बना रहे हैं, तो कैसे आ गया, यानी होमोजाइगस कंडीशन में आ गया। होमोजाइगस कंडीशन में अगर रहे तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रेट इस तरह करके लाइन लिखना है, स्ट्रेट इस तरह लाइन लिखना है हॉरिजेंटल में। उसके बाद अगर यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन रहे, हेट्रोजाइगस रहेगा, तब यहाँ पे मेन आता है। हेट्रोजाइगस में क्या करना है आपको, फॉर्क का फॉर्मेशन करना है। फॉर्क का फॉर्मेशन, ये देखिए एक क्रॉस है ना, इसको फॉर्क बोलते हैं। और इसी मेथड को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फॉर्क लाइन मेथड, फॉर्क लाइन मेथड। चलिए देखते हैं फॉर्क लाइन मेथड को हम लोग यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फॉर्क लाइन मेथड, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज के यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे दिया है कैपिटल टी, स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल एस, स्मॉल आर, इस तरह करके आपको दिया हुआ है यहाँ पे। और पूछा गया है नंबर ऑफ गैमिट्स कितना बनेंगे, नंबर ऑफ गैमिट्स कितना बनेंगे, ये क्वेश्चन है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस यहाँ पे निकालना है। कितना नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस यहाँ पे पेयर हैं। तो ये हेट्रोजाइगस है नहीं, ये होमोजाइगस है दोनों, क्योंकि कैपिटल टी कैपिटल है तो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन ये नहीं है। ये भी स्मॉल टी ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए एक कैपिटल टी है और यहाँ पे एस हो गया, यहाँ पे कैपिटल टी एस और स्मॉल टी एस है, स्मॉल एस और कैपिटल एस, ये है कैपिटल एस और ये स्मॉल एस। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक हेट्रोजाइगस है, क्यों, क्योंकि एक कैपिटल एस है और एक स्मॉल एस है, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो हम लोग चलिए सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या था फॉर्मूला, 2 की पावर n लगाएं तो 2 की पावर n में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 में 2 यहाँ पे बन जाएगा, 2 की पावर 1 2। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है, कैपिटल टी ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। कैपिटल टी कैपिटल आर और एस कैपिटल स्मॉल एस, ये तो 2 है तो यहाँ से 1 बनेगा। तो सिंपली आपको इस तरह करके हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है और यहाँ पे टी, उसके बाद आर है, फिर से हॉरिजॉन्टल करना है, आर लिखना है। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगस में फॉर्क इस तरह फॉर्मेशन करना है। फॉर्क बना के एक यहाँ पे एस आ जाए, कैपिटल एक्स और यहाँ पे स्मॉल एस। अब यहाँ पे 2 कैसे बना, कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल एस, टी आर एस तीनों कैपिटल, फिर यहाँ पे कैपिटल आर ने टी है, उसके बाद कैपिटल आर और स्मॉल एस। तो ये 2 हमारा क्या है, गैमिट हैं। ये दोनों क्या है, गैमिट्स हैं। अब ये चीज़ कहाँ पे उपयोग होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो क्या करते थे, सबसे पहले आता था पेरेंटल जनरेशन आता था। पेरेंटल जनरेशन में जैसे प्योर को हम लोग क्या कराते थे, क्रॉस कराते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह करके। उसके बाद फिर क्या आता था, F1 जनरेशन आता था, फिलियल जनरेशन जिसको बोलते थे। यहाँ पे क्या आ जाता था, यहाँ से हम लोग क्या करते थे, यहाँ से एक आता था कैपिटल टी और यहाँ से एक स्मॉल टी और यहाँ पे दोनों क्रॉस होके कैपिटल टी स्मॉल टी आता था।
अब इसको फिर से क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन आता है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन आएगा तो यहाँ पे कितना गैमेट्स बनेगा, तो ये गैमेट्स बीच बीच में हर जनरेशन के बीच में गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर यहाँ पे गैमेट्स, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ये डिप्लॉयड होता है। और बीच में जो आता है एक स्टेज, उस स्टेज में क्या होता है, हैप्लॉयड स्टेज होता है, वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो वही गैमेट को हम लोग को बनाना है। तो ये भी गैमेटिक स्टेज है, यह भी गैमेटिक स्टेज है। यहाँ पे फिर से डिप्लॉयड आ जाएगा, फिर से आगे इसी तरह करके सेल्फिंग करते करते बहुत सारा स्टेज आएगा। हर स्टेज में एक बार वहाँ पे क्या करना होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करना होता है। तो चलिए देखते हैं, अगर सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कि देखिए इस तरह क्वेश्चन दिया है आपको कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया कैपिटल जेड, कैपिटल जेड, कैपिटल एम। अब यहाँ पे पूछा जाए हाउ मेनी नंबर्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ गैमेट्स यहाँ पे पूछ लिया, नंबर ऑफ गैमेट्स कितना बनेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, हेट्रोजाइगस पेयर यहाँ पे निकालना, ढूंढना है हेट्रोजाइगस पेयर। ये कैपिटल टी स्मॉल टी एक हो गया हेट्रोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल आर दूसरा हो गया, कैपिटल एस स्मॉल एस तीसरा हो गया, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू चौथा हो गया। उसके बाद कैपिटल जेड ये नहीं है हेट्रोजाइगस, ये भी नहीं है हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे 4 हो गया हेट्रोजाइगस। तो 4 हेट्रोजाइगस है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स का फार्मूला। चलिए लगाते हैं नंबर ऑफ गैमेट्स का फार्मूला। नंबर ऑफ गैमेट्स का फार्मूला लगाएं तो क्या हुआ, 2 की पावर n, और 2 के पावर यहाँ पे 4 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बन, 4 8 और 2 16 यहाँ पे गैमेट बनेगा। अब 16 गैमेट बनाने का तरीका कैसा है, वही फिर से यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखे थे वहाँ पे, कैपिटल टी था स्मॉल टी था, कैपिटल आर था स्मॉल आर था, कैपिटल एस था स्मॉल एस, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, फिर यहाँ पे जेड था एम था, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो सबसे पहले फॉर्क बनाना है, फॉर्क बना लें, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से हेट्रोजाइगस कंडीशन, फिर से फॉर्क, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद फिर से कैपिटल क्यू, यहाँ फिर से हेट्रोजाइगस है, फिर से फॉर्क बनाइए, कैपिटल एस स्मॉल एस, उसके बाद कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल एस स्मॉल एस, फिर से क्यू कैपिटल को यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे स्मॉल क्यू लिखिए, क्योंकि ये भी कैसा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। फिर यहाँ पे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, उसके बाद फिर यहाँ पे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस तरह के गैमेट्स को यहाँ पे, अब अगर ऐसे सिंपली इतना बड़ा अगर दिया रहे क्वेश्चन तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट्स ही पूछेगा, बना के नहीं पूछेगा कौन कौन सा गैमेट्स बन रहा है, 16 का 16 बनाइए, ये कभी नहीं पूछेगा। चाहे नीट का क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड का 12 का क्वेश्चन हो, ये सिर्फ पूछेगा नंबर ऑफ गैमेट्स कितना बनेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको 16 बोलना है, कितना बनेंगे 16, आंसर ये आएगा। 4 दे देगा, 16 दे देगा, 32 दे देगा, 164, इस तरह करके कुछ भी डाल सकता है, आपको 16 पे टिक करना है। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी के साथ आर, टी आर एस क्यू एक हो गया, कैपिटल टी आर एस क्यू 2 हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी आर, फिर इस तरह करके एस क्यू, कैपिटल टी स्मॉल आर एस क्यू, इस तरह करके आप यहाँ से कैपिटल स्मॉल टी आर एस क्यू, कैपिटल स्मॉल टी आर स्मॉल एस क्यू, इस तरह करके आप जब बनाएंगे तो पाएंगे कितना 16 यहाँ पे गैमेट्स बन गए। यह काफ़ी बड़ा है, इससे बड़ा कभी नहीं पूछेगा आपको। सिंपली यहाँ पे हमको समझाना था कि अगर जैसे 2 दे दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी और इस कैपिटल आर स्मॉल आर, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है। डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर यहाँ पे कितना गैमेट्स बनेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। और जैसे कि आपने पढ़ा है पहले भी, बट यहाँ पे देखिए कितना एक्चुअली में बनता है वो देखिए, 2 हेट्रोजाइगस 1 और 2 हेट्रोजाइगस 2 की पावर 2 लगाइए तो यहाँ पे 4 बनता है। तो अब इसको यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में फॉर्क बनाइए, कैपिटल टी एक साइड और स्मॉल टी यहाँ, फिर से क्या बनेगा यहाँ पे फॉर्क बन जाएगा। ये हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये अपना 4 गैमेट्स बन गया। तो ये सिंपल सा तरीका है नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का, जो कि मैंने बताया। ये आप कहीं पे भी लगाए, कितना भी बड़ा क्रॉस हो, कितना भी छोटा क्रॉस हो, नीट का क्वेश्चन हो, एम्स का क्वेश्चन हो, जिपमर का कोई सा भी क्वेश्चन हो, सिंपली आपको ये छोटा सा स्टेप फॉलो करना है। कौन सा स्टेप, ये
फॉर्क लाइन मेथड, फॉर्क लाइन मेथड में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस रहेगा तो आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है हॉरिजॉन्टल में, और हेट्रोजाइगस रहेगा तो फॉर्क बना के हेट्रोजाइगस को एक कैपिटल को ऊपर लिख दीजिए और इस ये रिसेसिव को नीचे लिख दिए इस तरह करके। और इसका ये क्या है, अपना फॉर्मूला है 2n। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से मिले आपको क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कीजिए, हर क्वेश्चन सही होगा। ये एक आपको बताना था, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।